आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, बहुत से लोग ये बात सोचते हैं कि क्या दुनिया में परफेक्ट मर्डर भी किसने किया है कि नहीं किया है। तो ऐसी कहानी बहुत से आप लोगों ने सुना होगा जहाँ पे परफेक्ट मर्डर किए गए हैं और आज तक पुलिस वाले या सीआईडी वाले या सीबीआई वाले या कोई भी एजेंसी आज तक पता नहीं लगा पाई कि वो कत्ल कितने किसने किया था, आखिर में वो कत्ल कैसे हुआ था। तो आज की भी कहानी कुछ इसी केस पे आधारित है, जहाँ पे एक डॉक्टर की उसके दिमाग की आप लोग को मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जो डॉक्टर होता है, जिससे एक लड़की शादी करती है, पूरे धूमधाम से शादी होता है इन दोनों का। उसके बाद वो डॉक्टर एक प्लान बनाता है, ऐसा प्लान बनाता है कि जिसके बाद वो पकड़ा नहीं जाए, एकदम परफेक्ट मर्डर की प्लानिंग करता है। और वो भी न चाकू से न गोली से मारने के लिए, जिस डॉक्टरी में वो रहता है, जिस मेडिकल फील्ड में, वो यही सोच रहा होता है कि मैं मेडिकल से अपनी पत्नी का कत्ल करूंगा और उसके बाद कभी भी किसी को पता नहीं चलेगा। अगर होता भी ऐसा ही है, वो कत्ल भी करता है, कत्ल करने के बाद इस राज को छुपा भी लेता है। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाला भी देख रहा है और आरोपी चाहे कितनी भी चालाकी कर ले, पकड़े जरूर जाते हैं। एक गलती से वो परफेक्ट मर्डर का प्लान 6 महीनों के बाद भांडा फूट जाता है। यानी कि 2 दिन पहले, आज मैं जब ये कहानी बना रहा हूँ तो ये लगभग 20 अक्टूबर की बना रहा हूँ, लेकिन ये कुछ दिन पहले, एक हफ्ता पहले उसकी कहानी पूरी सामने आ जाती है और 6 महीना पहले उसने कत्ल किया था, वो भी एकदम परफेक्ट मदद। तो चलिए पूरी घटना को इस कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आखिर में वो अपने पत्नी का कत्ल क्यों करना चाहता था, क्यों वो डॉक्टर से हैवान बन जाता है। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, ये घटना कर्नाटक प्रदेश के बेंगलुरु से शुरू होती है। बेंगलुरु में एक डॉक्टर रहा करते थे, जो बहुत अच्छे डॉक्टर रहते हैं, जिनका नाम महेंद्र रेड्डी होता है। और पिछले साल 2024 में 24 मई को उनकी एक लड़की डॉक्टर कृतिका रेड्डी से शादी होती है धूमधाम से। और पूरा वहाँ पे लड़की भी खूबसूरत होती है, लड़की भी डॉक्टर होती है। और ये जो महेंद्र रेड्डी रहते हैं, ये भी एक गैस्ट्रो का सर्जन रहते हैं। लड़की जो रहती है वो भी क्लिनिक खोलना चाहती थी, लेकिन ये सोचती है चलो शादी हो जाएगा, शादी होने के बाद मैं अपना क्लिनिक खोलूंगी। और वो भी स्किन का डॉक्टर रहती है। शादी 2024 में 24 मई को हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे इनका वक्त बीतने लगता है। बहुत अच्छे से, बहुत खुशी से रहा करते थे। लेकिन जो डॉक्टर कृतिका रहती है ना, कभी कभी इनका तबीयत खराब हो जाया करता था, क्योंकि ये इनका बीपी का प्रॉब्लम था, इनको गैस का प्रॉब्लम था, मतलब 2-3 चीज़ें इनको था। उसके बाद कभी कभी दवा खाती तो सही हो जाता, कभी कभी नहीं सही होता। तो खुद पति भी डॉक्टर था, जो महेंद्र रेड्डी थे, वो भी कभी कभी दवा लग कर देते थे या इंजेक्शन लगा देते थे। बात ऐसे धीरे धीरे करके 2024 बीत जाता है, 2025 आ जाता है। बात 21 अप्रैल 2025 की है। जो कृतिका रहती है, कृतिका रेड्डी, इनके पेट में अचानक ज़्यादा दर्द होने लगता है। उसके बाद ये अपने पति से कहती हैं, तो पति एक इंजेक्शन लगाता है और कहता है आराम मिल जाएगा। उस टाइम आराम मिल जाता है और कृतिका रेड्डी जो रहती है आराम से सो जाती है। सोने के बाद उठती हैं। फिर 22 तारीख आता है। फिर 22 तारीख को भी ऐसे ही प्रॉब्लम हो रहा होता है। फिर इंजेक्शन लगता है, फिर थोड़ा तबीयत और ख़राब हो जाता है। लेकिन 21 और 22 के बाद 24 तारीख को अचानक जो महेंद्र रेड्डी डॉक्टर होते हैं, वो कृतिका रेड्डी के घर पर फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि आप लोग यहाँ पे आ जाइए। और जो कृतिका रेड्डी है, ये कुछ भी मतलब बोल नहीं रही है और तबीयत खराब था इनका। घर वालों को भी मालूम रहता है कि कृतिका रेड्डी का पहले से थोड़ा बहुत तबीयत खराब रहता है। अब घर वाले भागते भागते आते हैं 24 तारीख को। और आने के बाद डॉक्टर कृतिका को लेके हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल लेके जब जैसे जाते हैं, तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि इनका डेथ हो चुका, मतलब ये दुनिया में अब नहीं है, इनकी मौत हो चुकी है। अब उसके बाद सब चीज़, सब लोग जान जाते हैं, सब कोई रोने लगते हैं। उसके बाद ये होता है कि भाई ये हॉस्पिटल में ऐसा चीज़ हुआ है, तो भाई पुलिस को भी बुला दिया जाता है, एमएलसी का केस भी लिखवा दिया जाता है। और उसके बाद अब कहते हैं कि इनका पोस्टमार्टम होगा। लेकिन जो डॉक्टर महेंद्र रेड्डी होते हैं, ये कहते हैं कि पोस्टमार्टम नहीं होगा। और क्या, मैं तो पहले से जानता था इनकी तबीयत खराब थी, या मतलब ऐसे नॉर्मल मौत हुई है। जो कृतिका के पिता होते हैं वो भी मान जाते हैं, लेकिन जो कृतिका की बहन होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। उनको कहीं ना कहीं लगता है कि जब जब मौत ही हो गई है तो भाई पोस्टमार्टम करने में क्या है, जो अगर कुछ होगा तो सच्चाई सामने आ जाएगी। अब जो बड़ी बहन होती है वो कहती है कि नहीं, पोस्टमार्टम होगा। तो पोस्टमार्टम कृतिका रेड्डी का होता है। पोस्टमार्टम होने के बाद भी ज़्यादा कुछ पोस्टमार्टम में नहीं आता है। लेकिन जब पोस्टमार्टम हो रहा होता है ना, तो ये जो डॉक्टर महेंद्र रेड्डी होते हैं बार बार पोस्टमार्टम रूम में जा रहे होते हैं। डॉक्टर लोग इनको हटाते भी हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम करने वाले दूसरे डॉक्टर होते हैं और नॉर्मली जो किसी को देखते हैं दूसरे डॉक्टर होते हैं।
अब डॉक्टर लोग समझाते भी हैं तो ये समझते नहीं है। उसके बाद पुलिस भी आई रहती है, क्योंकि एमएलसी का केस भी लिखा गया रहता है। अब पुलिस ले जाकर साइड में थोड़ा अपने तरीके से समझाती है, हड़काती है, तब ये आदमी थोड़ा सा शांत होता है। पोस्टमार्टम हो जाता है, कुछ भी उसमें आता नहीं है। उसके बाद अच्छे से कृतिका रेड्डी जी का अंतिम संस्कार हो जाता है। अब ऐसे धीरे धीरे करके घर वालों भी यही सोच रहे होते कि चलो बीमारी से मौत हो गया, और पति भी यही सोच रहा था। अब धीरे धीरे करके 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने बीत जाते हैं, यानी कि अब अप्रैल से अक्टूबर आ जाता है। लेकिन उस टाइम जो कृतिका रेड्डी का बिसरा रिपोर्ट जो रहता है वो लैब में भेजा गया रहता है फोरेंसिक टीम में, कि वहाँ से जब भी वो आएगा तो पता चल जाएगा। तो हमेशा कभी 20 दिन पे आ जाता है, कभी 1 महीना पे आ जाता है, कभी 1 डेढ़ महीने में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा दिन लग जाता है, क्योंकि इसमें पोस्टमार्टम में कोई ऐसा चीज़ शक जताया ही नहीं गया रहता है कि डॉक्टर कृतिका रेड्डी का इससे मौत हुआ है। तो मतलब इसके लिए शायद वो लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन उसके बाद ये 13 अक्टूबर 2025 को जो डॉक्टर कृतिका रेड्डी रहती है उनका बिसरा का रिपोर्ट आता है। अब बिसरा का रिपोर्ट आता है तो मानेंगे नहीं, डॉक्टर लोग भी हैरान, और उसके बाद जो कृतिका के घर वाले बड़ी बहन है वो लोग भी हैरान कि उसमें लिखा रहता है, जो बिसरा रिपोर्ट जो आया रहता है उसमें लिखा रहता है कि जो डॉक्टर कृतिका रेड्डी है उनका मौत ऐसे नहीं हुआ है, उन्हें एनेस्थीसिया के ओवरडोज दिया गया है। एनेस्थीसिया ऐसे कुछ नाम है जिसको हम लोग ऐसे साधारण भाषा में बोल सकते हैं। जब किसी आदमी का सर्जरी होता है, जब किसी आदमी का क्या बोलते हैं ऑपरेशन होता है, तो ये सब चीज़ उनको दिया जाता है उनके शरीर के हिसाब से, और सुन्न करने के लिए, बेहोश करने के लिए। लेकिन यहाँ पे वही दवाई यहाँ डॉक्टर कृतिका रेड्डी को भी दिया गया रहता है। अब उसके बाद बहन और पिता तुरंत दौड़ते दौड़ते भागते जाते हैं पुलिस स्टेशन में बिसरा का जो रिपोर्ट रहता है उसको पुलिस को दिखाते हैं। आखिर में जब डॉक्टर कृतिका रेड्डी का हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ही नहीं हुआ रहता है, ना ऑपरेशन ना सर्जरी, तो ये दिया कौन रहता है? अब साफ साफ वो लोग एक रिपोर्ट लिखवाते हैं, एफआईआर में डॉक्टर महेंद्र रेड्डी का नाम करते हैं कि उनकी बहन का कत्ल हुआ है, और करने वाला कोई और नहीं, उसी का पति डॉक्टर महेंद्र रेड्डी है। अब पुलिस भी देखती है तो भाई पुलिस के सामने तो दूध का दूध पानी का पानी रहता है। अब पुलिस 13 अक्टूबर को पता चलता है 2025 को, एक दिन बाद डॉक्टर महेंद्र रेड्डी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद अब पुलिस अपने तरीके से पूछने लगती है। पहले तो वो इधर उधर की बातें घुमाता है, कहता है कि मैं भी डॉक्टर हूँ और आप लोग किसे मतलब मुझे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन जब बिसरा रिपोर्ट और भी चीज़ जब पुलिस उससे दिखाती है, पूछती है, तब डॉक्टर महेंद्र रेड्डी बोलने लगता है। तब वो डर जाता है पुलिस से, क्योंकि अब पुलिस तो भाई सब चीज़ सामने कर दी है। अब वो नहीं बताएगा तो अच्छे से उसकी धुलाई भी होगी। अब वो एक कहानी सुनाता है। वो कहता है कि जब मेरी शादी लगी थी और मेरी शादी हुई थी डॉक्टर कृतिका रेड्डी से, महेंद्र रेड्डी कहता है, तब मुझे और कुछ मालूम नहीं था। लेकिन शादी के बाद मुझे पता चलता है कि डॉक्टर कृतिका रेड्डी तो ये हमेशा बीमार रहती है, और बीपी का और भी बहुत सी चीज़ का मतलब इलाज चलता है, बीमारी है इसको। तो मेरे को बहुत गुस्सा आता अपने ससुराल वालों पर और अपनी कृतिका रेड्डी पत्नी पर भी कि ये लोगों ने मुझे मेरे को सच्चाई नहीं बताया। लेकिन धीरे धीरे करके और कुछ महीने बीत जाता है। फिर उसके बाद मैं सोचने लगता हूँ कि मैं जिंदगी भर ऐसे बीमार पत्नी के साथ में नहीं रह सकता हूँ, या तो मुझे अलग ही होना पड़ेगा। तो चाहता तो सिंपल सा तरीका था, डाइवोर्स दे देता डॉक्टर कृतिका रेड्डी जी को और खुद अलग हो जाता। लेकिन वो अब ये नहीं सोचता। अब वो क्राइम की कहानी, साउथ में बहुत से थ्रिलर का मिस्ट्री या मर्डर मिस्ट्री की ऐसे फिल्में हैं, वो सब देखने लगता है और प्लान बनाने लगता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे डॉक्टर कृतिका रेड्डी का कत्ल भी हो जाए और उस पर शक भी नहीं हो। उसके बाद वो फिल्म देखता है और अपने मेडिकल का जो मतलब जो डॉक्टरी में वो क्या बोलते हैं सर्जन रहता है, जो चीज़ यूज होता है डॉक्टरी में, ऑपरेशन करने के टाइम में, सर्जरी करने के टाइम में, वही सब चीज़ों का इस्तेमाल करता है। जिस दिन पहली बार उसको मालूम रहता है उसकी पत्नी को, डॉक्टर कृतिका रेड्डी को हमेशा प्रॉब्लम होता है, तो वही दवा ववा इंजेक्शन दिया करता था। और पत्नी को भी मालूम है कि उसके जो पति हैं वो बड़े डॉक्टर हैं, एक सर्जन है, तो भाई वो भी आंख मूंद के विश्वास करती थी। दूसरे हॉस्पिटल में तो जाते नहीं थे वो लोग। अब डॉक्टर कृतिका जो रहती हैं उनका पहली बार तबीयत 21 अप्रैल 2025 को होता है। और जब ये तबीयत खराब होता है तो वो पहले से अपने ही पति से इलाज कराया करती थी, क्योंकि पति भी डॉक्टर था, वो किसी और पे कहीं और जाती नहीं थी। तो ये जो डॉक्टर रहता है डॉक्टर महेंद्र रेड्डी, ये तो पहले से ही प्लान बना चुका रहता है कि अपनी पत्नी का कत्ल करना है। तब उस टाइम यही जो एनेस्थीसिया होता है, जो बेहोश करने में लगाया जाता है, जो ऑपरेशन होता है उसमें दिया जाता है, ये अपने पत्नी को थोड़ा सा उसका डोज देता है, पत्नी सो जाती है, सही हो जाता है। फिर दूसरे दिन डॉक्टर कृतिका रेड्डी जब 22 तारीख को फ़ोन करती है और कहती हैं तो फिर भी
उस दिन बोलता है कि ठीक है ले लीजिए, मतलब 2 या 3 बार ये ऐसे लगाता है और उसके बाद 24 अप्रैल को 2025 को कृतिका रेड्डी के घर पर फ़ोन करके कहता है कि तबीयत खराब हो गई है और इसको ये मालूम चल गया रहता है कि अब कृतिका रेड्डी की मौत हो जाएगी और पोस्टमार्टम में भी ऐसा कुछ नहीं आएगा, और वही होता भी है। देखते हैं पोस्टमार्टम होने के टाइम में बार बार रूम में घुसता है और पहली बात तो ये कह रहा था कि पोस्टमार्टम होगा नहीं, लेकिन अगर डॉक्टर कृतिका रेड्डी की बहन जो बड़ी वाली थी अगर वो नहीं पोस्टमार्टम कराती तो शायद ये सच्चाई कभी बाहर ही नहीं आती। अगर बिसरा रिपोर्ट का सच्चाई उसका मतलब खुलासा नहीं होता है तो सोच सकते हैं एक डॉक्टर जो होता है वो परफेक्ट मर्डर करने की प्लानिंग पूरी कर चुका रहता है, परफेक्ट मर्डर कर भी देता है, लेकिन 6 महीनों के बाद उसकी एक गलती की वजह से वो पकड़ा जाता है। वो अपने आप को बहुत होशियार समझ रहा था, उसके बाद पुलिस उसको अरेस्ट करती है। और सोच सकते हैं एक जो अच्छा खासा फैमिली था, जो डॉक्टर कृतिका रेड्डी के घर वाले भी बहुत अच्छे थे, पैसे भी दिए थे, दहेज भी दिए थे, ऐसा कुछ भी नहीं सामने था, लेकिन ये बस यही सोच रहा था कि उसकी पत्नी बीमार रहती है। अगर ये चाहता तो डॉक्टर कृतिका रेड्डी को डाइवोर्स दे सकता था, किसी की बहन किसी की बेटी बच जाती, लेकिन ये डॉक्टर ने सोचा कि मैं भी कत्ल करूंगा और जो साउथ का फिल्म जो क्राइम थ्रिलर वो मूवी सब देखा था इससे मैं बच जाऊंगा। तो परफेक्ट मर्डर तो कर दिया था, लेकिन बिसरा की रिपोर्ट ने इसकी कहानी पलट दी और इसकी सच्चाई सामने आ गई। तो ये थी कहानी आज की, जहाँ पे सोच सकते हैं एक पत्नी थी जो पत्नी धर्म अच्छे से निभा रही थी, जो किसी की बहन किसी की बेटी अच्छे से घर में रह भी रही थी, पति से कुछ भी शिकायत भी नहीं था, फिर भी ऐसे लोग भी दुनिया में हैं जो किसी को खुश नहीं रख सकते हैं तो उसको इतना दुख भी देते हैं और सोच सकते हैं ऐसा कत्ल भी कर देता है। तो इसके लिए तो शायद वो ज़िंदगी भर जेल में सड़ेगा ही। और ये कहानी सुनाने का उद्देश्य दोस्तों किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बस आप लोग को जागरूक और सचेत करना अपनी कहानियों के माध्यम से। बोलने में कुछ अगर गलती हो गया होगा तो अपने भाई को माफ़ कर दीजिएगा, और ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए कि कभी भी किसी की बहन किसी की बेटी किसी के माँ के साथ में ऐसा नहीं हो, किसी भी इंसान के साथ में ऐसा नहीं हो, ताकि आने वाले टाइम में लोग इस कहानी को सुने तो इससे कुछ सीखें कि कोई भी आदमी जुर्म करता है तो पुलिस से नहीं बच सकता, चाहे वो कितने भी सातर तरीके से कर ले। बस अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा। आपका भाई गाड़ियाँ चलाता है, उसके बाद टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए सच्ची वीडियो और लोगों को जागरूक करने के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं आप लोगों से, धन्यवाद।